हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज जो है हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का लेसन 7 जो है वो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, पिछला जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने नेशनल वाटरवेज के बारे में पढ़ा और वो वाटरवेज जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पे है उसे हमने लोकेट करके देखा है, लोकेशन उसका सब क्लियर किया। जो आज का वीडियो है हमारा उसमें हम मेजर सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो है इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए उसे देखते हैं। जैसे बताया गया इसमें देखिए कि ऑन द कोस्टल लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर वी हैव 12 मेजर्स एंड 187 नॉन मेजर पोर्ट्स हैंडलिंग 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ आपका क्या बताया गया, देखिए यहाँ कहा गया है कि 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है ये हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब है। अब जैसे सबसे पहले क्या कहा गया कि भारत का जो कोस्टल लाइन इलाका कितना है, जैसे इसको आप पिछले लेसन्स में पिछले 9th क्लास में भी आप इसको पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया कि भारत का टोटल कोस्टल लाइन कितना है, वो है 7516.6 किलोमीटर। अब इतने लंबे कोस्टल लाइन के तहत भारत में जो है 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 187 जो है नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। और इन पोर्ट्स के द्वारा जितने भी फॉरेन ट्रेड होते हैं हमारे, उसका लगभग 95% काम हैंडल कौन कर रहा है, ये सी मेजर पोर्ट्स आपके कर रहे हैं। बाकी जो 5% का आपका ट्रेडिंग का वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है आपका रेलवेज और एयरवेज के द्वारा। तो इस प्रकार से ये ट्रेडिंग हो रहा है। अब जो हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आपके मेजर जो सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और उसे हम इंडियन मैप पे जो है लोकेट करके भी उसको हम समझेंगे कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है। लेकिन जो हमारा आज का वीडियो है, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में करने वाले हैं सी पोर्ट, मेजर सी पोर्ट्स को। पहले पार्ट में जो है वो हम पढ़ेंगे इंडिया के वेस्टर्न साइड के जितने भी सी पोर्ट्स हैं, और जो हमारा दूसरा पार्ट होगा उस पार्ट में हम पढ़ेंगे इंडिया के जितने भी वेस्टर्न साइड के सी पोर्ट्स हैं। तो वेस्टर्न साइड्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला है हमारा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ है आपका, कांडला पोर्ट जो है वो आपका है गुजरात में। ठीक है, ये यहाँ पे है गुजरात में। अब गुजरात में ये कांडला पोर्ट के बारे में क्या बताया गया, देखिए कि डेवलप्ड इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट। मतलब जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन से पहले क्या था कि हमारा इंडिया का जितना भी ट्रेड वर्क होता था वो कराची पोर्ट्स के थ्रू होता था। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो कराची पोर्ट कहाँ चला गया आपका, वो पाकिस्तान में चला गया। अब इंडिया के ट्रेड वर्क को जो है कंटिन्यू करने के लिए हमें एक नए पोर्ट का निर्माण करना पड़ा और वो था आपका कांडला पोर्ट, जो कहाँ है आपका गुजरात में। ठीक है, इसे टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है। टाइडल पोर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो शिपिंग का वर्क होता है, मतलब जो जहाज़ें आती हैं वो टाइड्स के हेल्प से आती हैं और फिर वापस भी टाइड की हेल्प से जाती हैं। जो हाई टाइड और लो टाइड की मदद से जहाज़ों का आवागमन का जो है वो होता है, इसीलिए इसे टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है। और ये क्या हैंडल करती है, द ट्रेड ऑफ ग्रेनरी एंड इंडस्ट्री। मतलब इस पोर्ट के द्वारा जितना भी ट्रेड होता है वो किस चीज़ का होता है, ग्रेनरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। क्यों, क्योंकि ये जो आपका नॉर्थ आपका जो वेस्टर्न पार्ट है, आप जानते हैं ये सबसे एग्रीकल्चरल इलाका है। यहाँ पे जो है प्रोडक्शन, जो हरियाणा पंजाब ये वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चरल जो है फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। प्लस यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ भी सबसे ज़्यादा हैं, तो इंडस्ट्रियल मटेरियल्स भी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कांडला पोर्ट के द्वारा जो है ग्रेनरी और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स मतलब उसका ट्रेड जो है हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है बिगेस्ट पोर्ट है, साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बताया गया। यानी मुंबई पोर्ट यानी आपका महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे है, और उसके बाद उसके बगल में है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये क्या है, मुंबई पोर्ट जो है सबसे बिगेस्ट पोर्ट बताया गया है और ये जो है काफ़ी कंजेस्टेड है। काफ़ी ट्रैफिक यहाँ होने की वजह से जो है इसे ट्रैफिक को कम करने के लिए इसी के बगल में एक और जो है आपका पोर्ट का निर्माण किया गया, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। थर्ड है हमारा देखिए मारमगांव पोर्ट एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, अब ये क्या है, मेजर आयरन ओर एंड एक्सपोर्टिंग पोर्ट कहलाता है। मतलब मारमगांव पोर्ट कहाँ है आपका, ये है आपका गोवा में, और न्यू मैंगलोर पोर्ट आपका है कर्नाटका में। ये जो 2 पोर्ट हैं ये मेजर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, यानी कि यहाँ इन पोर्ट्स पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने का काम किया जाता है। ठीक, चौथा पोर्ट है हमारा कोची पोर्ट। कोची पोर्ट जो कि एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, मतलब जो हमारा सबसे साउदर्न वेस्टर्न पोर्ट है वो कौन सा है, कोची पोर्ट है। और यहाँ पे साउदर्न पार्ट में जितना भी ट्रेड वर्क होता है वो यहाँ से किया जाता है। कोची को जो है अरेबियन सी क्वीन भी कहा जाता है, अरेबियन सी का क्वीन कहा जाता है। क्यों,
क्योंकि ये आपके अरेबियन यहाँ का जो सी है वहाँ का ये एंडिंग पॉइंट है, इसीलिए इसका क्यूइन इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा इंडिया का जितने भी वेस्टर्न पार्ट में जितने आपके मेजर सी पोर्ट्स आते हैं उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसमें हम क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू आगे करेंगे मेजर सी पोर्ट्स को, और लेकिन हम पढ़ेंगे कौन सा, इंडिया के वेस्ट आपका जो ईस्टर्न पार्ट है इस क्षेत्र में यहाँ से वहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा वीडियो जो है अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।